ताकि चीजें समझा भी पाऊँ। ओके, ये हमारा लास्ट क्लास का डिस्कशन था, राइट? हमने ऑपरेटर्स के बारे में सीखा था। फाइन। यस सर। ओके ओके। तो आज का जो मेरा सबसे पहला टॉपिक रहेगा, जो आज डिस्कस करूंगा, मैं ऊपर लिख भी देता हूँ, ये हमारा डे 2 है वर्कशॉप का। एंड आज हम ट्राई करेंगे वाइंड अप करने का चीज़ों को। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक रहेगा आज का मेरा, वो रहेगा एक लैंग्वेज में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अगर मुझे छोटे से छोटा काम भी करना है, 2 नंबर्स को ऐड भी करना है, तो जो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है वो होता है वेरिएबल्स बनाना। अब आप दोनों में से किसी को भी पता है वेरिएबल्स क्या होते हैं? कोई बता सकता है? व्हाट आर दीज वेरिएबल्स? सर वेरिएबल्स वो टाइप के मतलब अल्फाबेट्स होते हैं जिनका कोई फिक्स वैल्यू नहीं रहता। ओके। हम कह सकते हैं कि एक मैथमेटिकल डेफिनेशन यही होती है कि वेरिएबल्स वो अल्फाबेट्स होते हैं जिनका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता। लेट्स से हम मैथ्स में जो जनरल यूज कर रहे होते हैं वो होता है एक्स, जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, राइट? ओके। इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग मैं पूछना चाहूंगा, इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग क्या आप लोग को आइडिया है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं? ओके, नो प्रॉब्लम। अगर आइडिया नहीं है तो आइडिया लगा लेंगे। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, लेट्स सी। मैंने आपसे बोला कि आपको 2 नंबर्स ऐड करने हैं। ओके फाइन, मैंने आपसे बोला पहला काम 2 नंबर्स ऐड करने हैं, यानी कि व्हाट आई मीन इज ऐड, मेरी राइटिंग को इग्नोर करना, 2 नंबर्स। ओके, कंप्यूटर पे ऐसी आती है राइटिंग। ठीक है, मैं भी बाहर से आया हूं तो मेरे हाथ चिल्ड हो रहे हैं बिल्कुल, तो इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। मैंने आपसे बोला कि ऐड 2 नंबर्स। ग्रेट। आप बोलोगे भैया आपने पिछली क्लास में एक ऑपरेटर पढ़ाया था प्लस नाम से, हम उसका यूज करके 2 नंबर्स को बहुत इजीली ऐड कर सकते हैं। क्या इस बात में किसी को कोई डाउट? जो मैंने अभी बात बोली, मैंने आपसे बोला कि नो सर। तो नो सर। सीधी सी बात है, प्लस ऑपरेटर यूज करके उन 2 नंबर्स को ऐड कर सकता हूँ। ओके ग्रेट, वेरी ग्रेट। मैंने बोला कि यार 2 नंबर्स को ऐड तो कर लोगे लेकिन उनको पहले कहीं रख लो। व्हाट आई मीन इज, लेट्स से वो नंबर्स हो सकते हैं कि 2 और 3 को मैं ऐड करवाऊँ, हो सकता है कि मैं 4 और 5 को कहीं ऐड करवाऊँ, हो सकता है कि मैं 6 और 7 को ऐड करवाऊँ, और मैं चाहता हूँ कि 2 और 3 वाला जो रिजल्ट आएगा यानी कि 5, वो भी मेरे पास स्टोर हो कहीं पे। 4 और 5 का जो रिजल्ट आएगा ऐड होके, वो भी मेरे पास कहीं न कहीं स्टोर हो जाए ऐड होके, जो कि होगा 9। और मैं चाहता हूँ कि 6 और 7 को जब मैं ऐड करूँ, जो कि होता है 13, वो भी ऐड होके कहीं न कहीं स्टोर हो जाए। बात पे समझते हैं मैं क्या बोल गया? आई डोंट थिंक कि समझ आया होगा। मैं कहता हूँ कि मैंने आपसे बोला कि 2 नंबर्स को ऐड करना है, आप सीधे-सीधे बोलोगे भैया आपने पिछली क्लास में प्रिंट करना तो सिखाया ही था। हम फटाफट जाके लिख देंगे अपने उस पे ब्राउज़र पे, या फिर जो भी मेरा एचटीएमएल है, console.log 2 + 3, 2 नंबर्स ऐड हो जाएँगे। वेरी गुड। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो 2 + 3 को ऐड करने के बाद मेरा जो आंसर आ रहा है ना 5, वो मैं कहीं स्टोर कर लूँ, कहीं सेव कर लूँ, रख लूँ सँभाल के, कि इन फ्यूचर अगर मुझे इसकी वापस ज़रूरत पड़े तो मैं इसको यूज़ कर लूँ। तो जब बात आ जाती है ऐसी सिचुएशन की जहाँ मुझे चीज़ें सँभाल के रखनी है, बटोर के रखनी है, ताकि मैं आगे यूज़ कर पाऊँ, तब हम यूज़ करते हैं वेरिएबल्स का। किनका यूज़ करते हैं? वेरिएबल्स का। वेरिएबल्स का। तो अगर मैं मोटी-मोटी भाषा में बात करूँ तो वेरिएबल्स क्या होते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर? वेरिएबल्स मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। वेरिएबल्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर कंटेनर्स। कंटेनर्स का इंग्लिश मतलब सभी जानते हैं यहाँ पे हिंदी मीनिंग। व्हाट डू यू मीन बाय कंटेनर्स? बताओ। व्हाट इज़ कंटेनर? व्हाई डू वी यूज़ कंटेनर्स? हुँ, मिथ्या, विहान। व्हाट डू यू मीन बाय कंटेनर्स? व्हाट आर कंटेनर्स? जस्ट आस्किंग फॉर हिंदी मीनिंग। सर लाइक जहाँ हम कुछ स्टोर करते हैं। कंटेनर्स वो चीज़ें होती हैं जिसमें हम कुछ रखते हैं। हम लंच बॉक्स लेके जाते हैं स्कूल, तो जो हमारा डिब्बा होता है दैट इज़ अ कंटेनर। हम उसमें लंच रख के ले जा रहे हैं ताकि लंच के टाइम पे मैं उसको यूज़ कर सकूँ, मैं उसमें से खाना निकाल के खा सकूँ। सिमिलरली वाटर बॉटल लेके जाते हैं, वाटर बॉटल इज़ माय कंटेनर, और उसके अंदर का प्रोडक्ट क्या है? पानी। ज़रूरत पड़ने पे मैं पानी पी सकूँ। सिमिलरली प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल्स क्या हैं? कंटेनर्स, जो कि किस लिए यूज़ होते हैं? ताकि मैं इस तरह का जो भी ऑपरेशन परफ़ॉर्म करूँ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, तो उनका जो भी रिज़ल्ट आ रहा है, मैं उनको स्टोर कर सकूँ और ज़रूरत पड़ने पे मैं उन्हें यूज़ कर सकूँ। क्या वेरिएबल्स का यूज़ समझ आ रहा है सभी को? यस? यस सर। ओके। तो कौन मुझे वापस रिपीट करेगा वेरिएबल्स क्या होते हैं? हुँ, हुँ।
सर वेरिएबल्स आर दोस टर्म्स व्हिच स्टोर अ वैल्यू, जैसे हम कोई भी वैल्यू इसमें स्टोर करा देते हैं, जस्ट लाइक कंटेनर्स जो कुछ सामान को, जिसमें कुछ सामान रखा होता है। बिल्कुल, वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स सर जी कुछ नहीं होते, बस प्रोग्रामिंग में एक टर्म होती है या कोई ऐसी चीज होती है, एक ऐसा डब्बा है जिसके मैं अंदर कोई भी चीज रख सकता हूँ संभाल के। थोड़ा सा और टेक्निकल जाते हैं, थोड़ा सा और टेक्निकल, ठीक है, क्योंकि हम लोग कोडिंग की बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी टेक्निकलिटी आनी जरूरी है। ठीक है, लेट्स से कि मैंने एक वेरिएबल बनाया एक्स नाम से कोडिंग के अंदर। लेट्स से मैं चाहता हूँ आपसे, मैंने बोला कि भाई 2+3 को ऐड कर दो और उसको रख लो, उसको कहीं ना कहीं जमा करके रख लो। कहीं ना कहीं जमा करके रखने का मतलब मुझे क्या चाहिए? मेमोरी चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर मैं कोई चीज स्टोर कर रहा हूँ तो मुझे उसके लिए स्पेस चाहिए, मेमोरी चाहिए, जगह चाहिए। यस सर, स्पेस चाहिए। बिल्कुल। मान लो कि मेमोरी के अंदर मेरे पास चार जगह थी जो खाली थी। मान लो जैसे तुम्हारे घर का एड्रेस है, राइट? तो मान लो आदित्य तुम्हारे घर का एड्रेस था 100, लेट्स से विहान के घर का एड्रेस था 200, ओके। मेरे घर का एड्रेस था 300। मेमोरी में 3 जगह खाली थी। मैं चाहता हूँ कि मैं इस 5 को इनमें से किसी एक जगह पर स्टोर कर लूँ। या तो मैं यहाँ कर लूँ, या मैं यहाँ कर लूँ, या मैं यहाँ कर लूँ। ये कौन डिसाइड करेगा? ये कंप्यूटर खुद डिसाइड करेगा, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। हम समझते हैं कि यहाँ पे वेरिएबल का क्या यूज है। एग्जैक्टली क्या यूज होता है कोडिंग के अंदर? मैं उसको चाहे 100 पे स्टोर करूं, चाहे 200 पे स्टोर करूं, चाहे 300 पे स्टोर करूं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं इतना जानता हूँ कि मेरा जो 5 है वो एक्स में जाकर स्टोर हुआ है। मेरा जो 5 है वो एक्स में जाकर स्टोर हुआ है, मैं तो इतना जानता हूँ। और एक्स किसको जानता है? एक्स इन तीनों में से किसी एक को जानता है। एक्स या तो 100 को जानता है, एक्स या तो 200 को जानता है, एक्स या तो 300 को जानता है। और थोड़ा सा क्लियरिटी लाते हैं इस बात में। मैंने बोला कि मैंने ऐड करा 2+3, और मैंने बोला कि 5, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको कहीं पे स्टोर कर लूँ, क्योंकि मुझे जगह चाहिए। वो जगह मेमोरी में कहीं भी हो सकती है। मेमोरी तो बहुत बड़ी होती है, 16 GB की रैम होती है, किसी किसी के पास 24 GB रैम होती है, 32 GB रैम होती है, तो उसमें तो बहुत ज्यादा स्पेस मेरे पास खाली है। मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 स्लॉट्स लिखे हैं। मैंने बोला 100, 200, 300, ऐसे मिलियंस ऑफ स्लॉट्स वहां पे अवेलेबल है। तो एज अ ह्यूमन बीइंग हम मिलियंस ऑफ स्लॉट्स को कैसे पहचाने कि एग्जैक्टली मेरा डेटा कहाँ स्टोर है? उसका रिकॉर्ड रखता है ये वेरिएबल। कि भाई तुम कुछ मत याद रखो, तुम बस इतना याद रखो कि आपने एक्स नाम के वेरिएबल में अपना डेटा रखा है। बाकी ये चीज एक्स डिसाइड कर लेगा, एक्स याद रख लेगा कि वो मेमोरी में कहाँ पे है। वो मेमोरी में 100 पे स्टोर है, वो मेमोरी में 200 पे है, या वो मेमोरी में 300 पर है। ये 100, 200, 300 क्या है? ये मेमोरी में एड्रेस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं दिल्ली में रहता हूँ, लेट्स से दिल्ली में मेरा एड्रेस था 100, विहान का एड्रेस था 200, एंड आदित्य का एड्रेस था 300। सिमिलरली मेरे पास 32 GB की रैम थी। 32 GB की रैम में एक जगह जो खाली थी वो थी 100 वाली, एक 200 वाली खाली थी, एक 300 वाली खाली थी। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं ये 100, 200, 300 याद करता फिरूं, यही मेमोरी में 100 थी खाली जगह, मैंने वहां पे 5 रखा हुआ है, ओके ठीक है। एक 200 थी खाली जगह, मैंने वहां पे कुछ और रखा हुआ है जी, ओके जी ठीक है। या फिर सिंपल, भाई तू एक्स है, तेरे पास 5 रखा है, दैट्स इट। भाई तू वाई है, तेरे पास 10 रखा है, दैट्स इट। भाई तू जेड है, तेरे पास 15 रखा है, दैट्स इट। मुझे ये 100, 200, 300 एंड सो ऑन, मुझे ये सब याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो एट द एंड में क्या कह सकता हूँ, टेक्निकली अगर मैं बात करूँ, जो हमने अभी थियोरेटिकली पढ़ा ऊपर वेरिएबल्स के बारे में कि वेरिएबल्स खाली जगह होती है, खाली डब्बे होते हैं, वो बिल्कुल सही है। लेकिन इंटरनली वो काम कैसे कर रहे हैं? इंटरनली वो काम इस तरह करती है कि मेरा जो भी डेटा है, एड्रेस वो स्टोर हो रहा है जाकर एक्स वाली लोकेशन पर। और एक्स का मतलब क्या है? एक्स का मतलब इन तीनों में से कोई एक मेमोरी लोकेशन है, कोई भी एक। आई डोंट नो कौन सी है, बस है। Getting my point? यस सर। यस कौन सर। रिपीट करेगा ये वाला जो पॉइंट मैंने अभी डिस्कस किया? सर कह रहे हैं। यस प्लीज। सर आपने इसमें बताया कि जैसे कोई वेरिएबल 2+3 5 होता है तो एक्स में स्टोर होता है, बट हमें उसके लिए मेमोरी चाहिए होता है, स्पेस चाहिए होता है कि कहाँ जाएगा स्लॉट्स। वेरी गुड। वो कंप्यूटर डिसाइड करते हैं, जैसे कि 3 स्लॉट्स है, 100, 200, 300, तो वो उनमें से एक में चला जाएगा, बट हमें बस ये याद रखना है कि x इज इक्वल टू 5। बिल्कुल करेक्ट। मेरे को सिर्फ इतना याद रखना है कि मेरा फाइल जो है वो एक्स में पड़ा है। अब एक्स किसको, जहाँ एक्स कहाँ गया? एक्स कौन है? 100 है, 200, 300, वो एक्स की सिरदर्दी है, वो मेरी सिरदर्दी नहीं है।
मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरा 5 x में पड़ा है, दैट्स इट, बात खत्म, मैटर क्लोज। तो किसी को अगर इस पॉइंट में कोई डाउट हो तो वापस पूछ सकता है, नो प्रॉब्लम, और हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ जाऊं? यस सर। ओके, यस सर। अब हम बढ़ते हैं थोड़ी सी प्रोग्रामिंग की तरफ। मैंने आपको बता दिया वेरिएबल्स। चलो पहले वेरिएबल्स को यूज करके देखते हैं, उसके बाद प्रोग्रामिंग को करेंगे, है ना। बहुत सारी थ्योरीज हो गई, मजा सा नहीं आ रहा है कुछ। चलो, मेरा सिस्टम आ गया यहाँ पे, वेब डेव के अंदर आ जाते हैं। आई थिंक टेस्टिंग आप लोगों का फोल्डर था, यस। ओके, आई थिंक ये वाले कोड पे हम पिछली बार भी काम कर रहे थे क्या? चलो कोई बात यस नहीं, सर। ये वाला कोड नहीं था, नो नो नॉट यस सर, ये वाला कोड नहीं था, कोई बात नहीं। इसको करो डिलीट। मैंने क्या बताया था, अगर मेरे को जावास्क्रिप्ट यूज करनी है तो क्या करना पड़ता है मुझे? स्क्रिप्ट नाम का एक टैग यूज करना पड़ता है, उसके अंदर मैं ये सारी चीजें लिख रहा हूँ, है ना। अच्छा, आप पढ़ के यहाँ पे आओ एंड आप इस तरीके से क्लोज हो जाओ, नेक्स्ट सिंगल से एंड यस। ओके, लेट्स सी, देखते हैं हमारा कोड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सबसे पहली चीज कंट्रोल डॉट लॉग से क्या होगा, मैं अपना नाम प्रिंट करके देख लेता हूँ कि हमारी चीजें ढंग से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। उसके बाद देखते हैं आगे की बातें। लेट्स सी। मेरे को अपना अगर आपको चेक करना है तो मैंने क्या स्टेप्स बताए थे। सबसे पहले ब्राउजर खुल जाएगा इस तरीके से, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, कुछ इस तरीके की बड़ी सी इमेला खुल जाएगी, उसमें हमको कंसोल चेक करना है। कंसोल में मेरा नाम सक्सेसफुली प्रिंट हो गया, यस। ओके ग्रेट। अब हम अपना काम करते हैं। आज का जो हमने वेरिएबल्स बनाने सीखे वो देखते हैं कि एक्चुअली प्रोग्रामिंग में बेसिकली जावास्क्रिप्ट में हम वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं। हम्म ओके, मैंने कहा कि मुझे अपना ओके 2+3 स्टोर करना है, तो मैंने बोला कि x इज इक्वल टू 2+3। ओके, क्या इतना इनफ है? क्या प्रोग्रामिंग के अंदर सिर्फ x इज इक्वल टू 2+3 कर देने से काम चल जाएगा? क्या प्रोग्रामिंग समझ जाएगी कि x एक वेरिएबल है? कह सकती है कि ठीक है, समझ जाना चाहिए। पाइथन में ऐसा होता है कि मैंने लिखा सिंपली x इज इक्वल टू 2+3 और आप ठीक है। हम्म पर जावास्क्रिप्ट क्या है, थोड़ी सी मैथमेटिक्स बेस्ड है ना। हम मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं, लेट x इज इक्वल टू फलाना, लेट x इज इक्वल टू समथिंग, लेट y इज इक्वल टू समथिंग। तो जावास्क्रिप्ट भी उसी चीज पे काम करती है। जावास्क्रिप्ट कहती है कि अगर आपको कोई भी वेरिएबल बनाना है तो आप उसके आगे लेट लगा दो, मैं समझ जाऊंगी कि वो एक वेरिएबल है। लेट y इज इक्वल टू 5+5। कोई किसी को कंफ्यूजन की लेट क्यों यूज कर रहे हैं सर, एक बार ये बता दो, कौन जानना चाहता है लेट के बारे में? यस। गाइस, कोई डाउट बताओ, डोंट हेजिटेट। सर लेट का मतलब ऐसे कि हम चाह रहे हैं कि x की वैल्यू में ये आए, हमें आई थिंक ऐसे ही होगा। लेट x भी, जब मैथ भी ये लिखते हैं, लेट बिल्कुल, x भी 2 अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि अगर मुझे वेरिएबल बनाना है जावास्क्रिप्ट में तो मैं वेरिएबल के नाम के पहले लेट लगा देता हूँ। जैसे ही मैंने लेट लिखा, जावास्क्रिप्ट समझ जाएगा कि इसके आगे जो भी नाम आएगा वो एक वेरिएबल है। ठीक है, जैसे ही मैंने लेट लिखा उसके आगे मान लो एक्स आया, उसके आगे हो सकता है वेरिएबल का नाम तो कुछ भी हो सकता है। लेट से मैं अपना ही नाम लिखता हूँ, लेट यश इज इक्वल टू 10। तो जावास्क्रिप्ट को जैसे ही देखा लेट ओके, तो वो समझ जाएगा कि भाई अब इस लेट के बाद जो भी नाम आ रहा है वो एक वेरिएबल है और उसके अंदर कुछ डेटा स्टोर हो। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ओके, यस सर। अब देखते हैं, इनको प्रिंट करके देखते हैं फटाफट से कि इनको प्रिंट करने से क्या होता है। एक्स को प्रिंट करके देखते हैं। ये मैंने अपनी फाइल सेव करी कि नहीं करी, करती, यस, सेव भैया। ओके, 2+3 इज 5। ग्रेट, लेट्स सी, मैं यश को प्रिंट करके देखता हूँ। ओके, उसने मुझे 10 दे दिया।
अब आप कहीं ये तो नहीं सोचे कि सर आपने पहले यश प्रिंट किया था तो उसने अपना नाम प्रिंट कर दिया था और अब आप यश प्रिंट कर रहे हो तो वेरिएबल प्रिंट कर रहा है, वैल्यू प्रिंट कर रहा है। किसी के दिमाग में ये कंफ्यूजन आ रहा है कि जस्ट 1 मिनट पहले मैंने अपना नाम प्रिंट किया था यश ऐसे ही टाइप करके तो उसने नाम प्रिंट कर दिया था और अब वो वैल्यू प्रिंट कर रहा है 10। ये कैसे हो रहा है? किसी के मन में डाउट आ रहा है? हाँ सर। क्यों नहीं आ रहा? क्या रीजन है उसके पीछे? सर क्योंकि जो आपने जो दाव इसमें यश में जो दाव लिया है तो वो जो आपने उसकी पहले लेट लगाया था तो वो आपको वेरिएबल दे देगा। तो ये अब मान लो अब मुझे अपना नाम प्रिंट करना है एट एक्चुअल तो अब मैं कैसे करूंगा प्रिंट? मैंने तो यहाँ पे वेरिएबल बना दिया उसका, तो क्या मैं अपना नाम नहीं प्रिंट कर सकता? ओके, उसमें डिफरेंस क्या था? मैंने उसको लिखा था इस तरीके से, मैंने बोला था कंसोल डॉट लॉग यश। इसका मतलब पता है क्या होता है? डबल कोट्स के अंदर, डबल कोट्स के अंदर मैं जो भी यस लिखता हूँ सर। उसका मतलब होता है स्ट्रिंग। ठीक है, इसके अंदर मैं जो भी कुछ लिखूंगा वो प्रिंट कर देगा एज इट इज, कोई मतलब नहीं है कि इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, वो जस्ट एज इट इज प्रिंट कर देगा। ग्रेट, गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ओके, तो हमने वेरिएबल्स बनाना सीख लिया। तो हमने किसी भी लैंग्वेज को सीखने का जो एक स्टेप होता है, जो सबसे बड़ा पहाड़ होता है, डेटा को स्टोर करना है। भाई ये मेरा डेटा ही तो है, 2+3 10 5+5, डेटा को स्टोर करना सीख लिया। और डेटा आज के ज़माने में एक बहुत बड़ी चीज़ है, जिसने उसको स्टोर करना सीख लिया समझ लो उसने आधी जंग जीत ली। एलॉन मस्क को सभी जानते होंगे, सभी क्या 2 ही जने आई थिंक जानते ही होंगे। यस सर। एलॉन मस्क क्यों इतना पावरफुल है? क्योंकि उसके पास बहुत सारा डेटा है और जिसके पास डेटा है वो बहुत पावरफुल है। ठीक है, चलो अब थोड़ी सी और अंदर घुसते हैं प्रोग्रामिंग के, मज़ा सा आ रहा है। पहले बताओ मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर आ रहा है। ओके, चलो अब मैं तुम्हारा टेस्ट लेता हूँ। यस, हाँ हाँ बेटा, नो प्रॉब्लम। श्योर श्योर, मैं उनको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दूंगा कि वो किस बारे में, नो प्रॉब्लम। ओके गाइस, लेट्स कंटिन्यू। मैं कह रहा था कि मैं आप लोग की मैथमेटिक्स का टेस्ट लेने वाला हूँ। ओके, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताओ, मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ, 2 3 6 7 एंड 10। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जल्दी जल्दी से बताओ इनमें से कौन सा ऑड और कौन सा इवन है, जल्दी जल्दी से। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑड, यहाँ पे लिख देता हूँ इवन। ओके सर 2 6 10 इवन है और 3 7 ऑड। ओके, कोई कह रहा है कि 2 6 10 जो है वो इवन है और 3 फर्स्ट 7 आपने ऑड में लिख दिया। सर आप ओके ओके, मैंने उल्टा लिख दिया। 2 6 7 जो थे वो मेरे इवन थे। ओके, 2 6 10 सॉरी, एंड 3 एंड 7 मेरे और थे। ग्रेट, ठीक है, यू आर सक्सेसफुली पास्ड। अब मुझे बताओ आप लोगों ने पहचाना कैसे कि 2 इवन है और 3 ऑड है या फिर 7? जो नंबर्स 2 से डिविजिबल होते हैं वो इवन होते हैं और जो नहीं होते वो ऑड होते हैं। ओके, तो पहली अंडरस्टैंडिंग मुझे मिली कि जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं वो इवन होते हैं और बाकी सारे ऑड होते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि if divisible by 2, then we can say the numbers are even. Otherwise, I can say the numbers are odd. Else odd, right? यस सर। And if divisible by 2, even. ठीक है, 10 even है या odd है? मैंने बोला उसको 2 से डिवाइड देखेंगे। 2 5 are 10। ओके, रिमाइंडर आ गया 0। बढ़िया, एक और का भी चेक कर लेते हैं। मैंने बोला मैं 7 को चेक करना चाहता हूँ, तो किस तरीके से करेंगे? 2 3 जा 6 के, रिमाइंडर बच गया 1। मैं बस के आगे डिवाइड नहीं कर सकता। हम्म क्या मुझे कोई बता सकता है कि अगर यही काम मुझे प्रोग्रामिंग में करना हो विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर्स, मैं चाहता हूँ कि मैं कोई भी नंबर डालूं और मुझे पता चल जाए कि वो इवन है या ऑड है, तो कैसे करेंगे? कैसे पता लगाएंगे कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है? पहले तो मुझे ये बताओ। कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम रिमाइंडर का कोई कोड डाल सकते हैं जैसे इफ ये रिमाइंडर डाल रिमाइंडर सकते हैं, ग्रेट।
अगर जीरो है तो इवन, एल्स इट्स ऑड। कौन ने बोला ये आंसर, किसने बोला? आदित्य, यू? यस सर। वेरी गुड, बहुत जल्दी कैच कर लिया तुमने। मॉड्यूलस, लाइक मॉड्यूलस। यस करेक्ट, मॉडुलस को यूज करेंगे यहाँ पे, बिल्कुल बहुत अच्छा आंसर। मैं बोलूंगा कि अगर मैं 10 को मॉडुलस करता हूँ 2 से, तो मुझे क्या मिल जाता है मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करके? मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करके मुझे मिल जाता है रिमाइंडर। बिल्कुल, 10 को जब मैं 2 से मॉडुलस करूंगा तो 2 से जब मैं 10 को डिवाइड करने पे जो भी रिमाइंडर आ रहा है मुझे वो मिल जाएगा, दैट इज 0। तो मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भाषा में कह सकता हूँ कि अगर मैं किसी भी नंबर का मॉडुलस 2 से करूं और उसका आंसर 0 आ जाए, दैट मीन्स द नंबर इज इवन, और 0 के अलावा कुछ भी आ जाए तो नंबर इज ऑड। कैन आई से दैट? यस सर। ओके ग्रेट। तो हमने सबसे पहला पड़ाव इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पार कर लिया कि भाई पता कैसे चले कि नंबर इवन है या ऑड है। ओके, हमें ये पता चल गया। अब रही बात कि 0 और 1 पे कंडीशन कैसे लगाएं? जब 0 है तो इवन प्रिंट होना चाहिए, 1 है तो ऑड प्रिंट होना चाहिए। और वी कैन यूज इफ एल्स, लाइक यस, मैंने जो यहाँ पे लिखा है एज इट इज प्रोग्रामिंग में लिख डालेंगे, छाप देंगे एज इट इज इन लाइंस को। सीधी सीधी इंग्लिश है ये तो, कि इफ डिविजिबल बाय 2 या इफ 10 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 देन इवन एंड ओके। चलो ट्राई करते हैं। लेट्स जस्ट रिमूव दिस। मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट्स से मेरा वेरिएबल का नाम होगा नंबर। चेक करता हूँ पहले 10 को। मैं लिखूंगा यहाँ पे कि अगर इफ नम मॉडुलस 2 ट्रिपल इक्वल टू और डबल इक्वल टू में डिफरेंस कौन बताएगा? लेट्स से कि मेरा ये मॉडुलस 0 आ गया। ओके, मैं इसे कंपेयर कैसे करूंगा कि ये 0 के इक्वल है या नहीं है? हाउ विल आई कंपेयर? ओके नो प्रॉब्लम, मैं दिखा देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे ये चीज डिस्कस करी थी, लूज इक्वालिटी और स्ट्रिक्ट इक्वालिटी वाली। भूल गए कि याद है? अगर भूल गए तो बता दो, मैं वापस रिपीट कर दूँ। कैन यू रिपीट दिस? यस ओके, हमने ये चीज डिस्कस करी थी ऑपरेटर्स के टाइम पे। ये होते हैं हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स, राइट? ये रही हेडिंग। अगर मुझे चेक करना है कि कोई नंबर दूसरे से बड़ा है या छोटा है या बड़ा या बराबर है, तो हम ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, मेनली कंपैरिजन ऑपरेटर्स का। अगर मैं लिखता हूँ कि 2 ग्रेटर देन 3, तो क्या मेरा 2 3 से बड़ा है? नो सर। नहीं है, तो इसलिए आंसर आएगा फॉल्स। क्या मेरा 1 3 से छोटा है? यस सर। तो आंसर आएगा ट्रू। फिर आ जाते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला। इनमें क्या डिफरेंस है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें डिफरेंस ये है कि क्या 1 मेरा 1 से बड़ा है? नहीं, 1 से बड़ा तो नहीं है। क्या 1 मेरा इक्वल है 1 के? इक्वल तो है, ट्रू आ जाएगा। सिमिलरली क्या 1 मेरा 1 से छोटा है? नहीं, आप छोटा तो नहीं है। क्या 1 1 के इक्वल है? हाँ जी बिल्कुल इक्वल है, तो ट्रू आ जाएगा। उसके अलावा अगर मुझे सिर्फ इक्वालिटी चेक करनी है कि क्या दो चीजें आपस में बराबर हैं, तो मैं यूज करता हूँ दो ऑपरेटर्स का। एक होता है डबल इक्वल टू, एक होता है ट्रिपल इक्वल टू। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। ओके, अगर मैं लिखता हूँ कि 1 डबल इक्वल टू स्ट्रिंग के अंदर 1, तो बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए? व्हाट शुड बी द आंसर, फॉल्स या ट्रू? आई गेस ट्रू। व्हाई? सर क्योंकि वी आर राइटिंग इन कोड, तो तब भी 1 इज इक्वल टू 1 ही आएगा। देन इट वुड बी ट्रू आई गेस। और अगर मैं लिख दूं कि 1 ट्रिपल इक्वल टू दिस डबल कोट्स 1, ओके मैं बता देता हूँ। जब हम लिखते हैं 1 डबल इक्वल टू, डबल इक्वल टू को मतलब नहीं है कि मैंने यहाँ पे डबल कोट्स लगा रखे हैं नहीं लगा रखे। वो सिर्फ ये चेक करेगा कि क्या ये 1 है, ओके, क्या ये वाला भी 1 है, ओके। अगर दोनों सेम है तो ट्रू आ जाएगा, नहीं तो फॉल्स आ जाएगा। जबकि ट्रिपल इक्वल टू क्या कहता है कि ये वाला 1 है, ओके, लेकिन ये एक नंबर है। मैं सीधे सीधे देख सकता हूँ कि ये एक नंबर है, इसकी वैल्यू भी 1 है, ओके, लेकिन ये एक नंबर नहीं है, ये एक स्ट्रिंग है। लेकिन मेरा आंसर सिर्फ नंबर में होना चाहिए। वो नंबर, वो वैल्यू के साथ साथ ये चीज भी चेक करेगा कि मैंने जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है और जो राइट साइड में लिखा हुआ है एग्जैक्टली सेम है कि नहीं है, वो एक जैसे दिखते भी है कि नहीं है। ठीक है, दो बंदे मेरे सामने खड़े हैं, एक का वजन था 50 किलो, दूसरे का भी 50 किलो था, लेकिन दोनों अलग अलग बंदे थे, तो डबल इक्वल टू तो ट्रू दे देगा, लेकिन ट्रिपल इक्वल टू फॉल्स दे देगा। भाई भले ही दोनों का वजन सेम है, लेकिन दोनों बंदे तो अलग अलग है। समझ आ रही है मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा यस सर। हूँ? ओके, तो कौन रिपीट करेगा? क्या कहना है?
यस सर डबल इक्वल में वो जैसे वो बस चेक करेगा कि दोनों वैल्यू सेम है, नहीं जैसे 1 और 1, वो ये चेक करेगा कि अगर वो स्ट्रिंग है या फिर कुछ और है। बट ट्रिपल इक्वल टू वो चेक करेगा कि नंबर्स भी दोनों सेम है, या एक स्ट्रिंग है एक नंबर तो सेम नहीं होंगे, जैसे स्ट्रिक्ट इक्वालिटी आपने जैसे लिखा है। बट बना एक वो चेक करेगा, बट अगर एक नंबर और एक स्ट्रिंग है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो सीधी सीधी बात है कि दो बंदे हैं, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का वेट सेम है, तो डबल इक्वल टू 2 रिटर्न कर देगा। लेकिन ट्रिपल इक्वल कह देगा कि भैया भले ही दोनों के वजन सेम हो, पर दोनों बंदे अलग अलग हैं, मैं नहीं मानूंगा। ठीक है। ठीक। अब बात आती है कि हम अपने वाले इस क्वेश्चन में क्या यूज करें, मैं डबल इक्वल टू का यूज करूं या ट्रिपल इक्वल टू का यूज करूं। मैं कोई सा भी यूज कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को पता है कि अगर मैं मॉडुलस करूंगा तो आना मेरे पास 1 ही है, तो मैं कुछ भी यूज कर सकता हूँ। मैं सीधे सीधे इस तरह भी लिख सकता हूँ, मैं ऐसे लिख दूंगा मेरा तब भी काम चल जाएगा, मैं ऐसे लिख दूंगा मेरा तब भी काम चल जाएगा, मैं ऐसे लिख दूंगा मेरा तब भी काम चल जाएगा। अगर मेरा नंबर को मॉडुलस करने से मतलब 2 से मॉडुलस करने पे 0 आता है, तो मैं कह दूंगा कंट्रोल डॉट लॉग साहब आप प्रिंट कर देना इवन। और अदरवाइज यानी कि एल्स कुछ भी आ जाए, तो मैं कह दूंगा जी आप लॉग कर देना जी ऑड। ठीक है जी, करके ऑड लॉग कर देना जी। क्या बात समझ आती है? क्या मुझे समझ आ रहा है कि किस तरह का फ्लो रहेगा? यस सर। ओके, लेट्स सी हमारा कोड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मेरा ब्राउजर कहाँ गया, ये रहा। ओके, उसने प्रिंट कर दिया इवन। क्या 10 मेरा इवन था? हाँ जी साहब इवन था। लेट्स से मैं 7 डाल देता हूँ यहाँ पे, मेरा आंसर ऑड आना चाहिए। क्या ऑड आ रहा है? क्या ऑड आ रहा है? यस सर, ऑड आ रहा है। ग्रेट। तो हमें पता चल गया कि हम किस तरीके से इफ एल्स का यूज करते हैं। ओके, जस्ट अ सेकंड, मुझे तुम लोग को एक और चीज बतानी है इफ एल्स के बारे में, उसको किस तरीके से बताया जाए। चलो, मैं तुमसे कहता हूँ कि अब मेरे पास एक और तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। मैं कहता हूँ कि मेरे पास कुछ नंबर्स हैं अगेन 2, 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6। मैं चाहता हूँ कि अगर ये नंबर 2 से डिविजिबल है, अगर ये नंबर 2 से डिविजिबल है, तो प्रिंट कर देना साहब आप डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। और अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है, ना डिविजिबल बाय 4। और आपको यूज करना है इफ एल्स, तो आप किस तरह करोगे इस क्वेश्चन? सर जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मैं इफ एल्स एलिफ यूज कर सकते हैं। ओके, और कोई मोर अप्रोच? देन कंडीशनल स्टेटमेंट्स आ गई। ग्रेट। ओके, दैट कुड बी द आंसर, बट इसके अलावा क्या कोई और अप्रोच है? हमारी बिल्कुल मतलब एक कहते हैं ना जो बेस्ट अप्रोच हो सकती है वो तो वो हो गई, लेकिन उस बेस्ट से पहले एक चीज आती है वर्स्ट। समझ रहे हो? मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की 2 अप्रोचेस हो सकती थी। एक जो आपने बताई जो सबसे बेस्ट अप्रोच है, इससे अच्छी अप्रोच नहीं है कि मैं एलसिफ का यूज करूं। लेकिन एक और अप्रोच होती है जिसमें मैं क्या कर सकता हूँ, लेट्स से मैंने बोला कि नंबर अगर 2 से डिविजिबल है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। मैंने बोला कि एल्स के अंदर डाल देते हैं कि डिविजिबल बाय 3 है, तो आप कर देना डिविजिबल बाय 3। क्यों, ये भी एक अप्रोच हो सकती है। एग्री? डिविजिबल बाय 3, एग्री गाइस? अगर ये वाला एक भी फेल हो जाता है, तो आप एक और एल्स बना दो, उसके अंदर डाल दो कि अगर जो मेरा नंबर है वो हो जाता है डिविजिबल बाय 4, नॉट इक्वल 4 इक्वल टू 0, तो आप कर देना जी कंसोल डॉट लॉग डिविजिबल बाय 4। ये भी एक अप्रोच हो सकती है। मैंने क्या बोला, इस कोड को मैं कॉपी करके थोड़ा वहां समझाता हूँ, ठीक है यार, अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, सबसे पहले ये वाली लाइन चली, मैंने नंबर डाला लेट्स से 10, नॉट 10, 7। ठीक है, सबसे पहले ये वाली लाइन चलेगी। मैं लाइन नंबर्स पे डाल देता हूँ यहाँ पे। ये हो गई आपकी लाइन नंबर 1, ये हो गई आपकी लाइन नंबर 2, ये हो गई लाइन नंबर 3, ये हो गई लाइन नंबर 4, ये हो गई लाइन नंबर 5। एंड चलो इसको इसमें काउंट कर देंगे।
सबसे पहले लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट हुई, उसने चेक करा कि क्या नम यानी कि 7 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो वो ये वाली लाइन को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, वो आएगा एल्स वाले केस पे, ठीक है। वो इसके अंदर आएगा ही नहीं, वो इसके अंदर नहीं आएगा, वो एल्स वाले केस में आएगा, वो एल्स वाले केस के अंदर आएगा। उसने देखा कि एल्स के अंदर एक और इफ चल रहा है, ओके नो प्रॉब्लम। वो चेक करेगा कि क्या नम्स मॉडुलस 3, क्या 7 मॉडुलस 3 इक्वल टू 0 है साहब हमारा? नहीं भाई, 7 मॉडुलस 3 कितना आएगा बताओ? 3 2 6 बनाएगा, एग्री? यस सर। तो ये वाली लाइन भी नहीं, भाई ये कंडीशन ही फेल हो गई। उसने बोला कि अगर ये बात सच हो जाती है तब मैं इसके अंदर आऊंगा, अगर ये बात सच नहीं है तो मैं अंदर आऊंगा ही नहीं। इसका मतलब समझ लो वापस। उसने बोला कि मेरे इन ब्रैकेट्स के अंदर, इन पैरेंथेसिस के अंदर जो भी कुछ लिख रहा है, अगर वो ट्रू रिटर्न कर रहा है, यानी कि अगर वो बात सच है, तभी मैं अपने अंदर का कोड एग्जीक्यूट करूंगा। ये वाला कोड इसके अंदर आता है, अदरवाइज मैं एल्स में चला जाऊंगा। ओके, वो एल्स में आया, उसने वापस से देखा, भाई क्या मेरे अंदर की कंडीशन ट्रू है? नहीं। वो वापस एल्स पे आ गया, एल्स के अंदर से एक और if मिला, क्या मेरे अंदर की कंडीशन ट्रू है? नहीं। तो कोड ही रुक जाएगा, क्योंकि कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो कुछ चला ही नहीं। मैं यहाँ पे एक एल्स लगा देता, एल्स कंसोल डॉट लॉग डिविजिबल बाई सम नंबर, ओके। ठीक है, ये अप्रोच हो सकती है, बट ये थोड़ी सी कंफ्यूज कर रही है मुझे, क्योंकि मैं if के अंदर फिर एक एल्स इफ आ गया, फिर एक एल्स, फिर एक इफ आ गया, ठीक है। क्या इससे अच्छी अप्रोच भी कोई हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, जो भी मुझे किसी ने बताई थी। मैं यहाँ पे सीधे सीधे लिख सकता हूँ, एल्स इफ भाई क्या मेरा नंबर 2 से डिविजिबल है? नहीं है, ओके। हो सकता है कि मेरा नंबर 2 से डिविजिबल ना हो, 3 से डिविजिबल हो, कंसोल डॉट लॉग डिविजिबल बाय 3। चलो, यस, ऐसा भी नहीं है तो हो सकता है कि मेरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाए, इक्वल टू 0 कंसोल डॉट लॉग डिविजिबल बाय 4। तो बताओ, ये वाली अप्रोच ज्यादा अच्छी लग रही है देखने में जो, या पिछली वाली अच्छी लग रही थी? सर ये वाली। यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रही है चीजें, है ना। या तो ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, ये वाली कंडीशन नहीं ट्रू थी, ये वाली सच नहीं थी बात, तो उसने ये वाली बात को चेक करा, ये वाली बात भी सच नहीं हुई तो उसने ये वाली बात को चेक करा, ये वाली बात सच नहीं हो गई। जब कुछ भी सच नहीं है तो बेचारा हारा थक के एल्स पे आ जाएगा, ठीक है साहब, अब जो भी बात है वो लिख देगा कि आई डोंट, मुझे नहीं पता ये नंबर अब किससे डिविजिबल है। आपने बोला अगर 2 से होगा या 3 से होगा या 4 से होगा, आप तो उन तीनों में से किसी से नहीं है, तो वही आई डोंट नो, ठीक है। किसी के मन में ये कंफ्यूजन तो नहीं है कि सर कहीं ऐसा तो नहीं कि मान लो ये वाली लाइन भी चल जाए, ये वाली भी चल जाए, ये वाली भी चल जाए और ये वाली भी चल जाए? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। या तो ये चलेगा या ये चलेगा या ये चलेगा या फिर ये चलेगा, इन 4 लाइंस में से कोई एक ही चलेगी। हाँ, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, छोड़ो। अगर एक बार इफ चल गया तो वो कभी भी एल्स को चेक ही नहीं करेगा। अगर ये वाला एल्स चल गया तो वो कभी भी इस एल्स को चेक नहीं करेगा, अगर ये चल गया तो कभी भी इसको चेक नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने सिनेरियो कुछ इस तरीके से कर दिया और मैंने यहाँ पे नंबर दे दिया 8, अब बताओ क्या होगा, क्या प्रिंट होगा, क्या आंसर आएगा? कौन बताएगा, जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा? भाई अगर यहाँ पे एल सिर्फ लगा होता तो पहली पहली बार में नंबर 2 से डिविजिबल सर आई गेस वो डिविजिबल बाय 2 क्योंकि पहले इसका हमने लिखा है, दैट्स व्हाई। के क्योंकि पहले अपने इफ नाम मॉड्यूलस 2 पहले लिखा है, लाइन पहले आया तो पहले इस लाइन को चेक करेगा और ये ट्रू आ जाएगा तो इसे प्रिंट करेगा। एक काम करते हैं, हम अपना पहला वाला केस ही रखते हैं, एल सिर्फ वाला, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। और मैंने बोला कि यहाँ पे मैंने नंबर दे रखा है 8, क्या वो 2 से डिविजिबल है? हाँ जी बिल्कुल डिविजिबल है, तो कायदे से उसे डिविजिबल बाय 2 प्रिंट करना चाहिए ओनली। हालांकि वो नंबर 4 से भी डिविजिबल है, अगर वो किसी तरह यहाँ पहुंच जाए तो वो डिविजिबल बाय 4 भी प्रिंट करेगा, लेकिन रूल्स जो सर आपने बताए थे उसके अकॉर्डिंग से डिविजिबल बाय 2 ही प्रिंट होना चाहिए, जो रूल्स आपने बताए थे कि अगर एक बार ये वाला एफ चल गया तो ये एल सिर्फ कभी नहीं चलेगा, मतलब ये वाले एल सिर्फ कभी नहीं चलेंगे, ये वाले एल्स, अगर ये वाला एफ चल गया। सिमिलरली अगर ये वाला एल सिर्फ चलता है
तो नीचे के दो कभी नहीं चलेंगे। अगर ये वाला एल शेप चलता है तो उसके नीचे का पार्ट कभी नहीं चलेगा। ये अभी अभी आपने बताया। ओके, रन करके देख लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही थे भैया आप, डिविजिबल बाई 2। ओके, अब मैं थोड़ी सी सिचुएशन यहाँ पे कॉम्प्लिकेट कर देता हूँ। अब बताओ क्या आंसर आएगा। एनी गेसेस गाइस, क्या आंसर में कोई परिवर्तन आ सकता है? सर आएगा शायद दोनों ही प्रिंट कर लेगा, डिविजिबल बाय 2 एंड डिविजिबल बाय 4। सर क्योंकि वो अपने एलिफ डी लगाए तो इसलिए ये तीनों एफ हो गया है, तो दोनों आ जाएंगे। आर यू श्योर? यस सर। थिंक वंस अगेन। चलो देख लेते हैं। डिविजिबल बाय 2 एंड डिविजिबल बाय 4। ग्रेट। हमारे गेसेस बिल्कुल सही थे, बट ऐसा क्यों हुआ? तो मैं आपको एक चार्ट बताता हूँ। एक होता है प्रेसिडेंस चार्ट, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको याद हो जाएगा। ठीक है, सबसे ऊपर आता है इफ, फिर उसके नीचे आता है एल्स इफ, फिर आता है एल्स। ठीक है, जब कभी भी इफ आएगा वो हर बार चलेगा। ठीक है, इफ जब भी आएगा वो हमेशा चलेगा। अगर इफ नहीं चल पाता है किसी कंडीशन की वजह से तो एल्स इफ चलेगा। अगर एल्स इफ चल गया तो एल्स नहीं चलेगा। एल्स की प्रायोरिटी 0 मान लो, इसकी 1 मान लो और इसकी 2 मान लो। अगर सेम प्रायोरिटी के बंदे आते हैं तो बताओ, मतलब दो बंदे हैं दोनों में सेम स्ट्रेंथ है, तो क्या कोई हार जीत होगी उन दोनों के बीच में? मान लो एक बंदा है, वो भी 20 किलो के डंबल्स उठाता है, दूसरा बंदा भी 20 किलो के डंबल्स उठाता है, तो दोनों बराबर ही हुए। क्यों? सिमिलरली यहाँ पे इफ की केस है, भाई मेरे पास चाहे 10 इफ आ जाए, 10 के 10 चलेंगे। लेकिन अगर एक इफ चल गया, यानी कि एक हैवी बंदा आ गया, अब उसके बाद जितने भी हल्के फुल्के बंदे हैं ना, ये 1 और 0 वाले, ये नहीं चल पाएंगे। लेकिन एक भी इफ नहीं चला, एक भी हैवी बंदा नहीं आया अभी तक, तो एलसिफ वाला चल जाएगा। 1 चल गया मान लो, 1 के बाद कभी भी 0 नहीं चलेगा। लेकिन अगर 1 भी नहीं चला तो 0 चल जाएगा। समझ आना चाह रहा है कि मैं क्या कन्वे करना चाह रहा हूँ? ये अगर इफ चल गया तो एलसिफ नहीं चलेगा, एलसिफ चल गया तो एल्स नहीं चलेगा, और अगर इफ एल्सिफ में से कोई सा भी नहीं चला तो एल्स चल जाएगा। एक साथ 10 इफ आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएंगे। लेकिन वो चीज एलसिफ में काम नहीं करती। एक एलसिफ चल गया अगर, तो बाकी के सारे एलसिफ बेकार हो जाएंगे। इफ और एलसिफ में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मान लो यहाँ पे जैसे ये वाली कंडीशन थी, मैं यहाँ पे मान लो एक कंडीशन और डाल देता हूँ, एलसिफ एलसिफ, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7, और इसको कॉपी करते हैं हम लोग। लेट्स डू द कॉपी, पेस्ट, एंड मैं यहाँ पे एक और कंडीशन डाल देता हूँ 2 वाली। अब भाई एक तो चलेगा नहीं, उन्होंने साफ साफ दिख रहा है, वो एलसिफ पे आएगा, उसने नम्स बाई 3 को चेक करा, नहीं चलेगा। जैसे ही वो 4 को चेक करेगा वो यही रुक जाएगा, वो इस 2 को चेक नहीं करेगा। एलसिफ के केस में ही हो। ओके, यस सर। चलो भाई, वेरी गुड। अब मेरा अगला टास्क जो मैं आप लोग को देने वाला हूँ, अगला क्वेश्चन मेरा, क्या दिया जाए? मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए 2 की टेबल प्रिंट कर दो कंसोल पे, कि 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, एंड सो ऑन, लाइक 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20। बोलोगे भैया क्या हलवे वाला काम बना रहे हो आप मेरे को, ये तो मैं हवा कर दूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात करती है? आप बोलोगे कि आप सीधे सीधे लिख दोगे जी कंसोल डॉट लॉग 2, और मैं उसको कॉन्कैटनेट कर देता हूँ, लाइक 2 इंटू व्हाट इज इंटू और 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1। अरे भैया प्लस नहीं,
इस तरीके से कुछ देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है, फिर हम आपको बताते हैं हमने क्या खेल कर दिया यहाँ पे। ओके, देखो मैंने यहाँ पे बहुत भारी सी लाइन लिख दिया। आई थिंक कि आप लोग के थोड़ा सा रेंज की बात चली गई होगी, घबरा गए होंगे आप, घबराओ मत। ये जो मैंने प्रोसेस यहाँ पे करा है ना, इसको हम बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन। Yes, sir. आप Concatenation. इससे फेमिलियर भी होंगे अगर आपने पाइथन वाइथन को पढ़ा हो। Yes, sir. Sir. ये किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा? सबसे पहले वो इस पूरी लाइन में ढूंढेगा, ये ब्रैकेट्स में लिख दे, उससे ये ब्रैकेट्स दिख गए, सबसे पहले वो इसे इवैल्यूएट करेगा। इसका आंसर कितना आएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2। ग्रेट। फिर उसको देखा प्लस, ओके। उसको देखा स्ट्रिंग के अंदर इक्वल टू, तो वो इस तरीके से इक्वल टू लगा देगा। थोड़ा यहाँ लिख लेता हूँ मैं इसको, ओके। फिर उसको एक और प्लस देखा, ओके। फिर उसको देखा 1, तो यहाँ पे स्ट्रिंग थी, तो उसने अब 1 एरिटिस रख दिया। फिर उसको एक और प्लस देखा, फिर उसको मल्टीप्लाई देखा, तो उसने एरिटिस मल्टीप्लाई रख दिया स्ट्रिंग का। फिर वापस 2 देखा, तो उसने 2 एरिटिस रख दिया। ठीक है, ये इस तरीके से कुछ काम हो रहा है यहाँ पे। अब आप बोलोगे कि भैया ये तो बहुत सिंपल सी बात बोल दी आपने, क्या ये आप इस तरीके से कर दो, 10 बार लिख दो और यहाँ पे जो है 2 इंटू 1 है, 2 इंटू 2 कर दो, और 2 इंटू 3 कर दो, 2 इंटू 4 कर दो, 2 इंटू 5 कर दो, 2 इंटू 6 कर दो, 2 इंटू 7 कर देना, और ऐसे ही करते करते आप 2 इंटू 10 तक पहुंच जाना। तो आपकी सारी जो है पूरी टेबल आपकी प्रिंट हो गई, या तो आपने खेल सा कर दिया, यहाँ पे भी 1 2 6 कर लेना। और क्या ये सही तरीका है कि भाई एक ही लाइन को बार बार लिखे चले? तो मैं कुछ शायद यहाँ पे टेबल वेबल प्रिंट करवाना चाह रहा था आप लोग से। Yes, इसको sir. आपने देख लिया था ना? Yes, sir. Yes, sir. उन्होंने कॉन्कैटिनेशन भी डिस्कस कर लिया था कि कॉन्कैटिनेशन जैसी कोई चीज होती है। तो मैं Yes, sir. एग्जैक्टली शायद ये बोलना चाह रहा था कि जब हम लोगों को कोई इस तरीके का टास्क करना होता है, लाइक यहाँ पे मुझे रिपीटिशन की जरूरत है कि एक ही चीज में बार बार कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे पहले 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर 2 से, 3 से, 4 से एंड सो ऑन। उस टाइप की सिचुएशंस में हम लोग यूज करते हैं लूप। मैं ये बताता हूँ, यस, लूप्स का यूज करते हैं। लूप्स का जो एग्जैक्ट इंग्लिश मीनिंग होता है भाई, हमारा कोडिंग के अंदर भी मीनिंग होता है उसका। अगर मैं मीनिंग देखूं, क्या मीनिंग होता है लूप का? एक कर्व्ड और राउंड शेप मेड बाय लाइन, नॉट दिस लूप। लूप मीनिंग, ओके। In computer loop is a sequence of instruction that is continuously repeated and blah blah blah। तो उसने एक बहुत ही व्हाट आई से टेक्निकल भाषा में लूप को समझा रखा है। हम देख लेते हैं कि लूप क्या होते हैं एग्जैक्ट। लूप्स वही होते हैं जो मैंने अभी आपको बताया कि जब भी मैं इस तरीके कोई टास्क करता हूँ जहाँ मेरे को रिपीटेशन चाहिए, तो मैं लूप्स का यूज करता हूँ। चलो अब इसको थोड़ा सा क्रैक करते हैं कि हम यहाँ पे करना क्या चाहते हैं। ठीक है, मैं इसको फॉलो करता हूँ कॉपी, और थोड़ा नीचे आगे कर लेते हैं पेस्ट। तो अगर हम ध्यान से देखें, मेरी यहाँ पर क्या क्या चीजें फिक्स हैं और क्या क्या चीजें जो हैं चेंज हो रही हैं। मैं इसको भी चेंज कर लेता हूँ चीजें देखने। 3 4 5 6 10। बीच में 7 8 9 तुम लोग कर लेना ऐड। ये चलो मैं ही कर देता हूँ, फिर बोलोगे भैया को टेबल भी नहीं आती है प्रिंट करने। 7 8 and 9, this is 9, this is 8, this is 7, 7 8 and 9। ठीक है, चलो इसको करते हैं डिलीट, इसको करते हैं पेस्ट। चलो अब हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पे फिक्स है और क्या क्या चीजें चेंज हो रही है। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि देखो ऊपर से नीचे तक मेरा 2 एज इट इज रखा हुआ है, तो यहाँ तो मेरा 2 ही रहेगा। ये प्लस भी एज इट इज रहेगा, नो चेंज। ये एस्टरिस्क भी ऐसे ही रहेगा, नो चेंज। ये प्लस भी एज इट इज रहेगा, नो चेंज। यहाँ पे मुझे नंबर्स दिख रहे हैं बढ़ते हुए, पहले 1 आ रहा है, देन 2, देन 3, देन 4। ओके, तो मुझे एक सीरीज मिल गई 1 2 3 अप टू 10 जो है वो चेंज होके बढ़ते हुए मुझे दिख रही है। ग्रेट, ये प्लस एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि एक्स वेरिएबल होगा जो मैं नंबर्स को प्रिंट कर रहा होगा। लेट्स से मैथमेटिक्स लगा लेते हैं थोड़ी सी। यहाँ पे इक्वल टू एज इट इज आएगा, चेंज। यहाँ पे प्लस भी पूरा रिपीट कर रहा है, तो ओके। देख लेते हैं इस एक्सप्रेशन को। 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, ओके, 2 इंटू 3 एंड अप 2 इंटू। तो मेरा 2 तो फिक्स है, लेकिन मल्टीप्लाई बाद 1 2 3 डॉट 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 10। ओके, नो इश्यूज।
तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो नंबर यहाँ पे आ रहा है वही नंबर यहाँ पे आ रहा है, जो नंबर यहाँ पे आ रहा है वही नंबर यहाँ पे आ रहा है, जो नंबर यहाँ आ रहा है वही यहाँ आ रहा है, डॉट 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 यस आ रहा है वही यहाँ आ रहा है। तो मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ 2 into x। तो मेरा जनरलाइज एक्सप्रेशन क्या बन गया? मेरा जनरलाइज एक्सप्रेशन ये बन गया, एस्टरिस्क डबल कोट्स के अंदर प्लस एक x वेरिएबल प्लस डबल कोट्स के अंदर इक्वल टू वेट देन ब्रैकेट्स देन आई हैव 2 into x। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ कि इस x की जगह पर अपने आप 1 से लेकर 10 तक नंबर्स आते जाएं, मेरे को ये लाइन सिर्फ एक बार लिखनी पड़े, मैं ये चाहता हूँ। और जब मैं ऐसा कुछ भी चाहता हूँ तो मेरे पास ध्यान में आ जाती है चीजें लूप, मैं यूज कर सकता हूँ। बेसिकली 3 तरह के लूप होते हैं प्रोग्रामिंग में, एक होता है फॉर लूप, एक होता है व्हाइल लूप जिससे बच्चे घबरा जाते हैं, एक होता है डू व्हाइल लूप जो कि बहुत रेयरली यूज होता है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। डू व्हाइल लूप सबसे पहले जो सबसे इजी लूप लोगों को लगता है यूज करा जाता है वो होता है फॉर लूप। देख लेते हैं फॉर लूप किस तरीके से लिखा जाता है। फॉर लूप का सिंटैक्स कोडिंग के अंदर कुछ इस तरीके से होता है, फॉर ओके उसका नाम ब्रैकेट्स, मैं यहाँ पे एक्स का यूज कर रहा हूँ, मेरे एक्स की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? 1 से हो रही है। ओके तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट एक्स इज इक्वल टू 1। उसके बाद मेरा एक्स कहाँ तक जा रहा है? मेरा एक्स 10 तक जा रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरा एक्स जो है लेस देन इक्वल टू 10 रहेगा जी? यस सर। ओके वो चीज को लिख दो यहाँ पे, एक्स लेस देन इक्वल टू 10। ओके सर आपने बता दिया एक्स शुरू कहाँ से होगा, आपने बता दिया एक्स खत्म कहाँ पे होगा, लेकिन आप ये भी तो बताओ एक्स बढ़ेगा कब, बढ़ेगा कैसे? पहले वो 1 था, फिर 2 था, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7। तो एक्स अपने आप को बढ़ा रहा है, एक्स अपने आप को इंक्रीज कर रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1? क्या मैं कह सकता हूँ? यस सर। इन दो चीजों को सेपरेट कैसे करें? सेमी कॉलन से, सेमी कॉलन में कट करना, ये होता है फॉर लूप का सिंटैक्स। कह रहे हो कि भैया इन दोनों को सेपरेट तो कर रहे हो, ठीक है सेमी कॉलन से आपने यहाँ पे सेमी कॉलन लगाया, हमें समझ आ गया कि आप इन दो स्टेटमेंट्स को सेपरेट कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे क्यों सेमी कॉलन? यहाँ पे क्या मतलब था? यहाँ पे मतलब ये था सेमी कॉलन लगाने का कि आप इस पूरी चीज को उठाकर चाहो तो यहाँ पे रख दो। तो मैं अगर यहाँ पे स्टेटमेंट को रिफाइन करके लिखूं तो पता है मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ फॉर लेट, ये वाली बात यहाँ पे लिख देते हैं, इट इज एक्स, जो मेरा एक्स है जी वो 1 से स्टार्ट होगा जी, सेपरेट कर देंगे, खत्म होगा जी एंड पे जाकर खत्म हो जाएगा जी। जी ठीक है जी, सेमी कॉलन, और एक एक करके वो बढ़ेगा, इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। इस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 को पता है मैं कैसे लिख सकता हूँ? मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स प्लस प्लस, दैट्स इट। तो और अगर मैं इस स्टेटमेंट को डिफाइन करूँ तो क्या हो जाएगी? मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा आलसी हूँ। लेट्स कॉपी दिस, कंट्रोल सी द कंट्रोल वी, अरे लेट्स जस्ट कॉपी दिस ओनली, अरे अच्छा ढंग से कॉपी कर लो। ओके कंट्रोल सी, कंट्रोल सी सही किया ना मैंने? ओके मैं इस स्टेटमेंट को रिफाइन कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। मेरी इरेजर कहाँ गई? वेयर माय इरेजर? इरेजर ही नहीं है, चलो मेरे को फिर खुद से लिखना पड़ेगा। और लेट, ये मेरी फाइनल स्टेटमेंट हो, एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स कहाँ तक जाएगा जी? 10 तक जाएगा जी। ओके नो प्रॉब्लम, एक्स प्लस प्लस, मुझे पता है इस प्लस प्लस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अभी मैं इनके बारे में डिस्कस करूंगा, अभी फॉर लूप पढ़ लेते हैं फिर डिस्कस करेंगे। मैं लूप्स का ही वेट कर रहा था कब लूप्स आएंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम लोग अपना लूप लिख रहे होते हैं, हम बता रहे होते हैं कि भाई एक्स जो है 1 से चालू होगा, एक्स 10 तक जाएगा और एक्स एक एक करके बढ़ेगा।
ओके, तो अब मेरा स्टेटमेंट कहाँ गया? ये रहा मेरा स्टेटमेंट। मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख दूंगा जी, आप कर देना जी कंट्रोल डॉट लॉग, क्या कर देना जी आप, 2, एंड मैं कंकैटिनेशन का यूज कर लेता हूँ जल्दी जल्दी से, डबल कोट्स के अंदर एस्टरिस्क प्लस 2 इंटू एक्स प्लस, फिर वापस से हम कंकैटिनेशन का यूज कर रहे हैं, डबल कोट्स के अंदर डबल इक्वल टू, नॉट डबल इक्वल टू, सिंगल इक्वल टू, ओके, प्लस, फिर मेरा सिंपल सा ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू, क्या मेरा एक्सप्रेशन मैंने सक्सेसफुली बना लिया। और इस पूरे को मैं किसके अंदर डाल सकता हूँ? मैं इस पूरे को डाल दूंगा कंट्रोल डॉट लॉग, ओके, ओके, डन। मैंने सक्सेसफुली अपनी 2 की टेबल प्रिंट कर ली, मोटी मोटी। अभी चलेगा कैसे? ओके, मान लो मेरे यहाँ पे कुछ लाइंस लिखी पड़ी थी, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, ये मेरी लाइन नंबर 3 है, लेट्स से कोडिंग के लिए। सबसे पहला मेरा कोड इधर आएगा, इधर आएगा, उसको देखा कि यहाँ पे लूप चल रहा है, ठीक है, वो इधर आया, उसको x की वैल्यू सबसे पहले क्या मिलेगी? 1 मिलेगी, ओके। उसने देखा कि इस लूप के जस्ट अंदर एक लाइन लिखी हुई है कि 2 के, फिर मल्टीप्लाई लिख रहा है, ओके, फिर लिख रहा है x, ओके, x की वैल्यू क्या थी? 1, फिर इक्वल टू, ग्रेट, फिर 2 इंटू एक्स, तो ये ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 1 इज, वो फिर वापस जाएगा। जब तक मेरा x 10 से बड़ा नहीं हो जाता वो तब तक चलता रहेगा, x की वैल्यू अब बढ़ जाएगी, x प्लस प्लस लगा रखा है तो वो अब 2 हो जाएगी। वो फिर यहाँ पे आएगा, वो फिर लिखेगा कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, 4। वो फिर वापस जाएगा, x की वैल्यू को बढ़ा देगा, बढ़ा के उसे 3 कर देगा। अब भी 3 जो है मेरा 10 से छोटा है, यस छोटा है, तो वो फिर से अंदर आएगा आपकी, वो लिख देगा 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 एंड सो ऑन। इस तरीके से एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि x की वैल्यू मेरी 10 हो जाएगी। क्या मेरा 10 से छोटी या बराबर है वैल्यू? यस, 10 के इक्वल है, ओके। वो फिर से अंदर आएगा, वो लिखेगा 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 6, नॉट 6, इट्स 20, यस। वो फिर वापस से ऊपर जाएगा, वो x की वैल्यू को बढ़ाकर कर देगा 11। अब वो चेक करेगा कि क्या मेरे x की वैल्यू 10 से छोटी है? नहीं है। क्या 10 के बराबर है? नहीं है। तो क्या मेरी अंदर वाली लाइन चलेगी? नहीं चलेगी। तो अब वो यहाँ से सक्सेसफुली जंप करके बाहर जाए। दैट्स इट। इस तरीके से मेरा लूप काम करता है जावास्क्रिप्ट या किसी भी लैंग्वेज के अंदर। हाँ जी सर, किसी को कोई डाउट? नो सर। इसको रन करके देखें फटाफट से, क्या हमने मिस्टेक्स करी हो यहाँ पे? शायद हो सकता है कि मिस्टेक हो गई हो सिंटैक्स में, देख लेते हैं। और लेट i इज इक्वल टू 1, नॉट i, लेट्स हमने x को लेट किया तो फिर x डिलीट करेंगे। 1 से शुरू होगा मेरा x जो है वो 10 तक जाएगा और मैं x को एक एक करके बढ़ाऊंगा। मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे लिख देना जी कंट्रोल डॉट लॉग 2 इंटू, नॉट इंटू, प्लस स्ट्रिंग के अंदर इंटू, अगेन प्लस, कंकैटिनेशन का यूज कर रहे हैं हमारा x, फिर अगेन प्लस, फिर वापस से स्ट्रिंग के अंदर इक्वल टू, फिर अगेन प्लस, फिर ब्रैकेट्स के अंदर 2 इंटू एक्स। प्रिंट करके देखें, ओके, 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 2 इज 4, 2 इंटू 3 इज 6, डॉट 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 डॉट। क्या मेरी सक्सेसफुली 2 की टेबल प्रिंट हुई कि नहीं हुई? बताओ। यस। तो हमने आज क्या क्या सीखा? हमने आज इफ एल्स यूज करना सीख लिया, हमने आज फॉर लूप यूज करना सीख लिया, हमने जावास्क्रिप्ट को सिंटैक्स का यूज करना, जावास्क्रिप्ट को सिंटैक्टिकली बिल्कुल अच्छी तरीके से सीख लिया। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए प्रैक्टिस। इसके अलावा मेरे 2 इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स रह गए थे जो मैं आपको बताना भूल गया, जिसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, इंक्रीमेंट डॉट डॉट डॉट, मैंने लिखा है x प्लस प्लस, इसका मतलब क्या होता है पता है? ये इस तरीके से लिखा जाता है, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, या मैंने लिख दिया कि x माइनस माइनस, इसका मतलब होता है x इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, ठीक है। दैट्स इट।
इनको बोलते हैं हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स एंड डिक्रीमेंट। ये इतने डीप में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर लूप हम इनको यूज कर रहे हैं। अब आ जाते हैं एक बार वाइल लूप पे, फटाफट से वाइल और डू वाइल लूप को खत्म करते हैं, फिर घर चलते हैं अपने अपने। फिर आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है जो मेरे पास है, ठीक है, मजा आ जाएगा आपको वो चीज सुन के। चलो देखो, वाइल लूप का भी सिंटेक्स बहुत इजी होता है। मैं वापस से वही चीज लिख देता हूँ यहाँ पे, लेट x इज इक्वल टू 1, फिर x की स्टार्टिंग 1 तक होगी। वाइल लूप का सिंटेक्स क्या होता है? वाइल लूप सिर्फ पूछता है कि भाई मैं नहीं जानता कि वेरिएबल कहाँ बन रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि आपकी एंडिंग क्या है, आप कहाँ रुकना चाहते हैं। मैं वाइल लूप को सिर्फ इतना बताता हूँ, मैं कहता हूँ कि जब तक x 10 से छोटा है तब तक अपने अंदर का काम चलाते रहना, और जैसे ही x की वैल्यू 10 से बड़ी हो जाए तो आप बंद हो जाना, रुक जाना, ठीक है। वाइल लूप को सिर्फ इतना चाहिए। फॉर लूप का क्या था? फॉर लूप फ्लेक्सिबल था, उसने बोला कि साहब आप स्टार्टिंग भी मुझे बता दो, आप मुझे एंडिंग भी बता दो, और आप मुझे इंक्रीमेंट भी बता दो कि आप किस तरीके से बढ़ना चाहते हो। वाइल लूप क्या कहता है कि आप मुझे सिर्फ एंड पॉइंट बता दो साहब, मुझे नहीं पता स्टार्टिंग क्या है, मुझे नहीं पता बढ़ कैसे रहे हो, मुझे सिर्फ आप एंडिंग बता दो कि आप रुकोगे कब, आपको रुकना कब है। हाँ जी, जैसे आप कैब्स बुलाते हो, राइट, कैब को नहीं पता कि आप कहाँ से चल रहे हो, नो, मुझे आप सिर्फ एंडिंग पॉइंट बता दो और मेरा भाड़ा दे दो, मेरा रेंट दे दो, बस दैट्स इट, मुझे सिर्फ उससे मतलब है। आप चाहे दिल्ली से आगरा जाओ, चाहे आप दिल्ली से बॉम्बे जाओ, मुझे सिर्फ अपने भाड़े से और मेरे को एंडिंग पॉइंट से मतलब है। उसी तरीके से वाइल लूप भी क्या कहता है कि मुझे सिर्फ एंड पॉइंट बता दो, आप रुकना कहाँ चाहते हो सर। बाकी अंदर का सिंटेक्स बिल्कुल वही होता है। चलो उसको भी फटाफट से जम करके देख लेते हैं, इसको बना देते हैं हम अभी के लिए। चलो रखते हैं, कीप रखते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग प्रिंटिंग टू टेबल यूजिंग वाइल, ना। मैं कहता हूँ वाइल लूप से कि भैया ले लेट वाई इज इक्वल टू 1, और वाइल क्या कहता है कि मुझे सिर्फ एंड पॉइंट बता दो, ठीक है भैया, ये लेता है, ये रहा एंड पॉइंट, जब तेरा 10 से बड़ा हो जाए आप रुक जाना। मैं यहाँ पे वापस ये वाला स्टेटमेंट लिख देता हूँ लाके, कंसोल डॉट लॉग वाला, ओके। यहाँ पे कर देते हैं वाई से रिप्लेस रेट। चलो देखते हैं अंदर क्या होता है। अरे यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, ये तो तब यहीं आके रुक गई, प्रिंट क्यों नहीं हो, कौन मुझे बताएगा हमने क्या मिस्टेक करी है। हमने इस पार्ट में कुछ तो मिस्टेक करी है, मैं उसको हटा देता हूँ। देखो यहाँ पे ब्राउजर कंटिन्यूअसली रिफ्रेश करते जा रहा है। बढ़िया। कोई मुझे बताना चाहेगा कि हम यहाँ पे क्या मिस्टेक कर रहे हैं गाइस, हम यहाँ पे क्या गलती कर रहे हैं। हमने फॉर लूप के अंदर कुछ देखा था, हमने फॉर लूप के अंदर 3 चीजें देखी थी, स्टार्टिंग देखी थी, वो हमने ये रही वाइल लूप के लिए, हमने एंडिंग देखी थी, वो वाइल लूप की एंडिंग ये रही। हमारा इंक्रीमेंट कहाँ है? हमें ये तो पता ही नहीं कि हमारी वैल्यूज बढ़ेंगी कैसे। वही y की वैल्यू 1 थी, ठीक है, कंडीशन सही है, वो अंदर आया, वो प्रिंट कर रहा होगा, ओके। लेकिन भैया आपने इंक्रीमेंट बढ़ाई तो है ही नहीं y की वैल्यू, वो तो हमेशा ही चलता रहेगा, y की वैल्यू हमेशा 1 रहने दोगे, वो 1 ही रहने देगा, वो चलता ही रहेगा हमेशा। यहाँ तो आपने गड़बड़ कर दी। यहाँ पे समझ आ रहा है क्या हो पा रहा होगा? मैं एक बार कोड से बताता हूँ, मैंने क्या लिख रखा है, सिंपली मैंने लिख रखा है कि जब तक जो है y की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 हो साहब आप चलते रहना, लेकिन y की वैल्यू इनिशियली कितनी थी, 1, और मैं उसे कभी बढ़ा नहीं रहा हूँ आगे, तो ये तो मेरा लूप में फंस गया। इसको सिचुएशन को हम बोलते हैं इनफाइनाइट लूप, कि आपने बोल रखा है कि जब तक y की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 हो साहब आप चलते रहना, लेकिन ना y को तो बढ़ा ही नहीं रहे हो, वो 10 से आगे तो कभी जा ही नहीं पाई। समझ आना चाह रहा है या समझ आ रही है बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। यस सर। ओके, तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं इनफाइनाइट लूप। देखो वो लूप में फंसा हुआ है, वो घूमे चला जा रहा है, वो बफरिंग ही करता जा रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं रुकूं कहाँ, रुकूं कैसे, आपने बढ़ाया तो है ही नहीं, y की वैल्यू 1 थी, 1 ही है अभी तक। चलो तो उसको थोड़ा सा परेशान नहीं करते हैं हम इसको थोड़ा सा रिलैक्स कर देते हैं कि भाई ले तू भाई को इंक्रीमेंट भी कर दे। लेट्स सी, चलो अंदर इसको वापस रिफ्रेश कर। अरे यार मेरा सिस्टम ही हैंग कर दिया उसने, बंद हो जा। यस,
चलो आप देखते हैं कि आप प्रिंट करता है कि नहीं करता है। ओके, तो यहाँ पे बफरिंग तो नहीं चल रही है, दैट मीन्स मेरा कोड रन होना चाहिए। ओके, ग्रेट, बहुत बढ़िया। हाँ जी, समझ आया? यस सर। यस सर। चलो, अगर बोरिंग थोड़ा सा लग रहा हो तो बता दो, चिल मार लेंगे थोड़ा सा। बस एक कॉन्सेप्ट रह गया डू वाइल लूप का, उसको खत्म करके हम लोग रैप करेंगे चीजें। गाइस, अगर बोरिंग लग रहा हो तो बता दो, थोड़ा सा रिलैक्स कर देंगे, बीच में चिल मार लेंगे, इधर उधर की बातचीत कर लेंगे, बढ़ जाए आगे, डू वाइल लूप खत्म करें, कहानी खत्म करें इस जावास्क्रिप्ट की। यस सर। अब आते हैं डू वाइल लूप। उसका भी सिंटेक्स बड़ा सिंपल सा होता है, मैं सीधे कोड बता रहा हूँ, मैं थ्योरी पे नहीं जाता। वाइल लूप का भी कुछ वाइल लूप से ही कहना है कि साहब मुझे नहीं पता आप कहाँ जाना है, मुझे नहीं पता आपको क्या करना है, मुझे सिर्फ आप एंड पॉइंट बता दो। वो भी इस तरीके से कुछ कहता है। डू, उसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि जब तक साहब y लेस देन इक्वल टू 10 हो आप चल जाना। कौन सा पार्ट चलेगा? ये वाला, ब्रैकेट्स के अंदर वाला चलता रहेगा। लेकिन भैया ठीक है, मुझे वाइल लूप में डिफरेंस समझ आ गया, वाइल और फॉर लूप में, लेकिन वाइल और डू वाइल में क्या डिफरेंस है? कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा दिमाग में, है ना? तो जी, चलो हम एक काम करते हैं, छोटा सा कुछ लिख के देखते हैं यहाँ पे। मैंने ये पूछा, मैंने ये पूछा कि बताओ यस प्रिंट होगा कि नहीं होगा? होगा तो कितनी बार होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं? यस गाइस, देखते हैं कि हमारा यस प्रिंट हुआ कि नहीं हुआ। ये मेरा कंट्रोल था। ओके, मेरा यस प्रिंट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ आप तो बता दो। बहुत बेसिक सी चीज है यार, सीधे सीधे कंडीशन देखो और वैल्यू देखो। Guys, I was asking something like why, what will be the answer of this part of code? No one replying. हम्म, तो बहुत बेसिक चीज है। मैंने पूछा, मैंने कंडीशन डाल रखी है कि जब तक y लेस देन 1 हो आप यस प्रिंट करते हैं। y की वैल्यू तो ऑलरेडी 2 है, 1 से बड़ी है, तो इसका मतलब तो सीधा सीधा है कि वो लूप के अंदर आएगा ही नहीं, वो यस प्रिंट करेगा ही नहीं। दैट इज वाई उसने यस प्रिंट नहीं करा। सिंपल। इसमें कहाँ फंस गए तुम लोग? सर मुझे लगा ग्रेटर देन साइन है इसीलिए। नो 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 नो, इट इज लेस देन। क्या मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो समझ आ रही है कि यहाँ पे सर से यस, चला गए। ओके यहाँ पे यस प्रिंट नहीं हुआ। एक काम करते हैं, हम यही चीज हम लोग डू वाइल से करके देखते हैं, क्या डू वाइल में भी कुछ इसी तरीके की बात चल रही है, या डू वाइल कुछ अपनी अलग ही बात कर रहा है। आप बताओ क्या होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंज्यूम। हो गए, अब बताओ यस प्रिंट होगा कि नहीं होगा? सर नहीं होगा। ये प्रिंट हो गया जी, यस। ऐसा क्यों हुआ, जान लेते हैं। ये डू व्हाइल लूप का स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से, डू व्हाइल लूप का बिहेवियर होता है। डू व्हाइल लूप क्या कहता है कि मैं एक बार तो चलूंगा ही चलूंगा, उसके बाद कंडीशन चेक करूँ। समझ लेते हैं कैसा फ्लो होता है व्हाइल और डू व्हाइल लूप का। बहुत इजी सी बात है, कोई इसमें बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। लेट मी जस्ट कॉपी दिस, लेट मी जस्ट। डू व्हाइल लूप क्या कहता है कि डू व्हाइल लूप पहले यहाँ पे आया कोड, ओके, उसने देखा डू व्हाइल लूप, उसको देखा कंसोल डॉट लॉग यस, तो उसने यस प्रिंट कर दिया ब्राउजर पे। फिर उसको पता चला कि यार कंडीशन तो थी ही नहीं, बट अब तो प्रिंट कर दिया। ओके, नो प्रॉब्लम, प्रिंट तो कर दिया। जबकि वाइल लूप क्या कहता है? वाइल लूप कहता है साहब कि जब तक y की वैल्यू छोटी हो 1 से आप तभी प्रिंट करना। तो वाइल लूप की स्टार्टिंग में ही कंडीशन चेक हो जा रही है, जबकि डू वाइल लूप में क्या हो रहा है? एंडिंग में कंडीशन चेक हो रही है। डू वाइल लूप का सिंपल सा फंडा है कि मैं एक बार तो चलूंगा ही चलूंगा जी, चाहे कंडीशन सही हो चाहे कंडीशन गलत हो, मैं एक बार तो चलूंगा ही चलूंगा, उसके बाद मैं कंडीशन चेक कर लूंगा, अगर कंडीशन होगी तो मैं चलूंगा, नहीं तो नहीं चलूंगा। बस दैट्स इट।
इतना सा ही डिफरेंस था वाइल और डू वाइल लूप के अंदर। सर तो फिर डू वाइल लूप यूज कहाँ होता है? और डू वाइल लूप इन्हीं तरह के सिनेरियोज में यूज होता है कि जहाँ पे आप चाहते हो कि भाई एक बार तो चीज चले ही चले, चाहे कंडीशन हो चाहे ना हो, एक बार तो चलना चाहिए ये हमारा कोड। फिर यस, हो सकते हैं ऐसी बहुत सी एप्लीकेशन हो। एक काम करते हैं, हम ये चीज गूगल से पूछते हैं, व्हाट इज द रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ डू वाइल लूप। व्हाट इज द रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, नहीं चाहिए भाई हमको, चाहिए अच्छा एप्लीकेशन ऑफ डू वाइल लूप। ओके, would be the process of taking a test. You continue to take a test until you reach the end and you check if the इसने कुछ बताया है कि नहीं बताया? ओके, सी इस बात की डू वाइल लूप इज यूज्ड व्हेन यू वांट द लूप एग्जीक्यूट एट लीस्ट वन टाइम। उसने बोला कि जब भी आप ऐसी कोई सिचुएशन चाहते हो जहाँ पे आपका लूप एक बार तो चले ही चले, आप डू वाइल लूप का यूज करते हो। ओके, फिर उसने एक एग्जांपल दिया कि लेट्स से आपके एरिया में एक नया रेस्टोरेंट खुला और आप चाहते हो कि उसका खाना कैसा है, अच्छा है या गंदा है, आप ये डिसाइड कर पाओ, ये ढूंढ पाओ या पहचान पाओ। तो उसके लिए आपको एक ना एक बार तो वहां जाना ही पड़ेगा। जब तक वहां पर जाके कुछ खा नहीं लोगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि वेदर खाना अच्छा है कि गंदा है, राइट? तो रिलेट कर लो यार इसी चीज से कि ऐसी कोई सिनेरियो में डू व्हाइल लूप हमारा यूज होता है जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एक बार तो चले ही चलेगी, उसके बाद का मेरे को नहीं पता। ओके सर। ओके, सो मेरी तरफ से जेएस आप लोग को इफ एल्स वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप, जो बेसिक हमारे किसी भी लैंग्वेज का पार्ट होते हैं वो आप लोग के खत्म हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ योर टर्न टू डू अ प्रैक्टिस। आप लोग को प्रैक्टिस करनी है, अपने एंड पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं लूप्स का यूज करके, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि नंबर प्राइम है कि नहीं है। बताओ प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, ये आपको कोडिंग से चेक करना है। प्राइम नंबर्स, ओके क्लियर। उसके बाद दो नंबर्स का जीसीडी, और जीसीडी के अलावा हम बोल सकते हैं उसे एचसीएफ, लूप का यूज करके फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना, ठीक है। तीसरा और क्या हो सकता है, चलो पहले इतना ही ट्राई करूंगा, ठीक है। अब आपकी बारी है प्रैक्टिस करने की। जितना आप इस सिंटेक्स को, जितना आप इस तरीके को प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, उतनी अच्छी आप जावास्क्रिप्ट सीखते जाओगे सिंटेक्स के मामले में।